दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने कर दी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान के एक छोटे से गांव में खेत के समीप ही एक कुएं में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदीपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास में उस समय उसका इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। राजू और मंगल नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजू का एक पैर इच्छाधारी सांप के फन पर रखा गया। इसके बाद जैसे ही इच्छाधारी सांप राजू को काटना चाहा, पीछे से मंगल ने यह देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसने उस इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि वो इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास के स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। उधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुएं के पास लौट कर आई तो अपने नाग को मृत देखकर वो गुस्से से बेसुध हो गई और नाग के आंखों में उसने अपने कातिलों को भी देख लिया। उसके दिमाग में अब बस एक ही शब्द चल रहा था और वो था बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजू और मंगल ने उस घटना के बाद उस स्थान से आना जाना ही बंद कर दिया। परंतु वो इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चित किया कि अब वो गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लेगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और वेश बदलकर वो चांदीपुर गांव में पहुंच गई। गांव में उसने नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय जब मंगल और राजू दोनों खेत से काम करके वापस घर लौट रहे थे, तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था और राजू और मंगल को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। दोनों उस सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस नागिन ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। ये सुनते ही वे दोनों बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर उन दोनों के पसीने छूट गए और वह डर के मारे कांपने लगा। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और डस डस कर उस कुएं के पास उन दोनों को मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला ले लिया और अपने प्रण के अनुसार उन दोनों के शव को उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में इन दोनों ने उसके नाग के शव को फेंका था, और वह उसी कुएं के आसपास रहने लगे। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने या अनजाने में आप किसी भी नाग या नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी ये गलती हमारे ऊपर बहुत ही भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने हैं। हमारा ये काम है कि जिस प्रकार महादेव शिव की भक्ति करते हैं उसी प्रकार हमें इनकी भी पूजा और अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचाना चाहिए। साथ ही आपकी इस घटना में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव।